कहते हैं जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो अपने वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस वर्ष 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो है हम गोदोली हिंदी के पद खंड के 11वां चैप्टर जिसका नाम है लौट कर आऊंगा फिर का सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पहला प्रश्न है कि कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं। यह प्रश्न जो है 2024 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो यह किशोरी का अंश बनना चाहते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है। यह प्रश्न 2022 के कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है, तो वो जीवनानंद दास जी हैं, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर का कि कवि जीवनानंद दास जो है अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो अबाबिल बनने की, कौवा, हंस, तो इनमें से सभी बनने की यह जो है अपनी अभिलाषा व्यक्त करती है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर का कि नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो यह जो है लौट कर आऊंगा फिर का है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर का कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। तो जीवनानंद दास जी जो हैं यह बांग्ला भाषा के कवि हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे साथियों भूमिजा जो है यह जीवनानंद दास की कृति यानी कि रचना नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाद बाकी जो भी रचना है झरा पालक, उसके बाद धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, ये सभी जीवनानंद दास की रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो इसका हिंदी में जो अनुवाद किया है मेरे प्यारे साथियों वह प्रयाग शुक्ल ने किया है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर का कि 7 टी तरार तिमिर किसकी कृति है। तो यह कृति यानी कि यह रचना जो है जीवनानंद दास की है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो उल्लू जो है यह कपास के पेड़ पर बोलता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। तो मातृ भूमि प्रेम का जो भाव है वो प्रकट होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 11 नंबर का कि वनलता सेन जो है यह किस कवि की श्रेष्ठ रचना है। तो यह जीवनानंद दास की है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा 11 नंबर का। अगला प्रश्न है लौट कर आऊंगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है। तो इसका जो प्रमुख वर्ण विषय है मेरे प्यारे साथियों वह है आपका बंगाल की प्रकृति, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 13 नंबर का कि जीवनानंद दास को जाना जाता है। तो जीवनानंद दास को जो जाना जाता है वह बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है। तो कवि जो है मेरे प्यारे साथियों यह नदियों और मैदानों के आमंत्रण पर आने की बात करता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 15 नंबर का कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। तो यह अगले जन्म में जो है कौवा, हंस, उल्लू, सारस ये सभी बनना चाहते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है। तो कवि जो है यह सरसों के बीच होने की बात करता है अंधेरे में, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रूपसा क्या है। तो रूपसा जो है यह एक बंगाल की नदी है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 18 नंबर का
कि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? यह प्रश्न 2022 की द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो 1899 ईस्वी में जो है जीवनानंद दास का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर का कि जीवनानंद दास है ना। अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि लौट कर आऊंगा फिर कविता है। तो यह जो कविता है यह राष्ट्रीय चेतना की है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवनानंद दास है 20 नंबर का। तो जीवनानंद दास यह एक साहित्यकार है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 21 नंबर का कि कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है। तो यह मातृभूमि बंगाल में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो यह रचना जो है यह जीवनानंद दास की है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। यह प्रश्न भी पूछा गया है 2018 और 23 की परीक्षा में। तो यह जो है प्रयाग शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा जो है रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो वनलता सेन को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 25 नंबर का कि कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है। तो यह नया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है। तो कवि जो है अगले जन्म में क्या नहीं बनना चाहता है। तो वह जो है मनुष्य और जानवर यानी कि ए और बी दोनों में से कोई भी बनना नहीं चाहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पक्षी अपने घर कब लौटते हैं। तो पक्षी जो है अपना घर शाम को लौटते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 28 नंबर का कि गंध जहां होगी ही भरी घास की किस कविता की किस कवि की पंक्ति है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो यह पंक्ति जो है मेरे प्यारे साथियों जीवनानंद दास की कविता की है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है मेरे प्यारे साथियों वह बंगाल में हो जाएगा। ऑप्शन डी। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है। तो बंगाल में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 30 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।